सपना शुक्ला और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज हम अगले आधे घंटे तक जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का माहौल आखिर कितना टाइट है। समय समय पर अस्पतालों से लापरवाही और अनदेखी की तस्वीरें आती रहती हैं। कहीं पर अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं तो कहीं पर कंपाउंडर इलाज करते नजर नहीं आते हैं। इसीलिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने हेल्थ सिस्टम का किया है सिटी स्कैन और यह बीड़ा उठाया है। हमने सूबे के कई जिलों में जाकर अस्पतालों का हाल जाना, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से बात की, क्या कुछ रहा अस्पतालों का रिपोर्ट कार्ड। आज आपको हम वो दिखाएंगे। शुरुआत हम राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं। लखनऊ से बड़े अस्पतालों में शुमार राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आप ये रिपोर्ट देखिए। तो सबसे पहले हमने लखनऊ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल का रियलिटी चेक किया। राम मनोहर लोहिया राजधानी लखनऊ का बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहां अव्यवस्थाओं की भरमार है। हाईटेक संस्था होने के बावजूद यहां की मशीनें तक नहीं सही की गई हैं। और क्या क्या खराबी अस्पताल में नजर आई है, रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का सिटी स्कैन करने के लिए जी मीडिया आज अपनी खास पेशकश के साथ अस्पतालों की हकीकत दिखा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में। लोहिया संस्थान के जो निदेशक हैं, तमाम अधिकारी हैं, कितना समय पर हैं, कितना पाबंद हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग आप देख सकते हैं कि ये प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद का कमरा है। निदेशक हैं इस अस्पताल के। अभी तक वो आई हैं या नहीं, इसकी पड़ताल करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं। निदेशक का कमरा है, सोनिया नित्यानंद। अभी तक उनकी चेयर खाली है और लगभग अब समय हो रहा है 9:50 के आसपास का समय है, लेकिन निदेशक अभी तक नहीं आ पाए। इसके साथ साथ जो और भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी नहीं आ पाए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो भी लोहिया संस्थान के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको समय पर रहने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है, अभी तक ये तमाम अधिकारी अस्पताल में नहीं आ पाए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में ये चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी तक अस्पताल में नहीं है। इसके साथ साथ मरीजों के साथ क्या इलाज होने वाला है, किन प्रोटोकॉल्स के तहत क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो अब हम आपको अस्पतालों की ओपीडी में जा करके उसकी हकीकत भी आप तक पहुंचाएंगे। अस्पतालों की पड़ताल करते हुए इस वक्त हम लोग पहुंचे हुए हैं लोहिया संस्थान की ओपीडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मरीज बैठे हुए हैं और इन सभी को अपने उपचार के लिए सभी यहाँ पर आए हुए हैं, बेहतर उपचार के लिए। इनसे पूछते हैं आखिर क्या समस्या है कि जो ये अभी यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाम है आपके मरीज का? सर ननकाऊ। कहाँ से आए हैं आप? सर कौड़िया बाजार गोंडा से। गोंडा से आए हैं जी, कौड़िया बाजार गोंडा। क्या दिक्कत है मरीज को? सर कान के नीचे एक गिल्टी है, तो डॉक्टर ने बताया है कि हो सकता है कि आपको कैंसर है। अच्छा। तो आज डेट मिली थी सिटी स्कैन की, तो सिटी स्कैन पे हम लोग गए तो वहाँ बताया कि अभी सिटी स्कैन मशीन ख़राब है। अच्छा। अगर 10-11 बजे तक बन जाती है तो आज हो जाएगा, अन्यथा डेट लेनी पड़ेगी। इस वक्त हम लोग लोहिया संस्थान में ही मौजूद हैं। ओपीडी को शुरू हुए लगभग अब करीब 1 घंटे से ऊपर होने वाला है। हमारे साथ ये कुछ मरीज हैं, गोरखपुर से आए हैं। इनको लीवर की समस्या है, ये महिला हैं, इनके साथ इनके परिजन हैं। ये सभी गोरखपुर से आए हुए हैं। कल रात में 11:30 बजे यहाँ पर आ चुके थे और अब इनको आए हुए 12 घंटे से अधिक का समय लगभग थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन अभी तक इनके इलाज की व्यवस्था नहीं हो सकी है। यहाँ कहते हैं मतलब इधर जाओ उधर जाओ, और समस्या रात में बहुत दिक्कत हो गई, उलझन घबराहट और पता नहीं बहुत सारी में दर्द कर रहा था, तो भेज दिए, कहे कि जाओ पीजीआई में जाओ। कोई यहाँ सुनता नहीं है और सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, और यहाँ कोई सुनता नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल की डिस्पेंसरी है, जहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं।
देख सकते हैं कि ये लंबी कतार यहाँ पर अपने अपने मरीज की जो दवाइयाँ हैं, जो पर्चे पे लिखी जाती हैं, वो यहाँ पर सारी मिलती हैं। कितने बजे से खड़े हैं आप लाइन में? करीब 1 घंटे से। ये दवा मैं बाहर से 2 बार लिया हूँ जी, इस बार तीसरी बार आया हूँ लेने। सरकार तमाम दावे करती है कि दवाइयों की व्यवस्था बेहतर है, व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स, मरीजों की भर्ती, तमाम चीज़ों पर दावे हैं कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन ज़मीनी हालात इन तमाम दावों पर सवाल खड़े करते हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तस्वीर आपने देख ली, लेकिन लखनऊ के बलराम अस्पताल का भी हमने रियलिटी चेक किया और यहां भी डॉक्टर्स के देर से आने की तस्वीरें दिखाई दी हैं। हालांकि सीएमएस ने जी मीडिया से बातचीत कर बताया कि सभी सुविधाओं को दुरुस्त करके बेहतर इलाज का वादा किया है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में और ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी है। यहाँ पर आपात स्थिति में मरीज आते हैं और उनको कैसे क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं और कितनी व्यवस्थाएं इस अस्पताल में अभी उपलब्ध हैं, ये अब हम आपको अपने इस रियलिटी चेक में दिखाएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं, साफ सफाई कैसे है, क्या व्यवस्थाएं हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनको लेकर के क्या तैयारियां हैं अपने पास अस्पतालों में, अस्पतालों का माहौल क्या है, ये साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। ये देख सकते हैं कि किस अवस्था में फायर एक्सटिंग्विशर है। जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बियर के कैन पड़े हुए हैं। अस्पताल परिसर है, ये इमरजेंसी के ठीक पीछे का जगह है। यहाँ पर ये बियर के कैन पड़े हुए हैं, साथ साथ कंडेम ये एम्बुलेंस पड़ी हुई है एक तरफ, जहाँ हम लोग सुनते हैं कि एम्बुलेंस समय पर ना मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो रही है, उनको उचित इलाज नहीं मिल पाता। वार्ड बनाया गया है और इस वार्ड की स्थिति देख लीजिए आप कि जो एसी लगा हुआ था वहाँ पे एसी नहीं है, जो मरीजों के लिए खास तौर से लगाए गए थे। और उसके बाद जब आप इस तरफ भी प्रवेश करेंगे तो ये पूरी तरह से स्थितियाँ जर्जर है। जो एसी यहाँ पर प्लांट लगाए गए थे उनको हटा लिया गया है, वो नहीं लगे हुए, व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। और अब हम इसके बाद आपको ओपीडी का हाल दिखाएंगे, वहाँ पर डॉक्टर्स कितने टाइम पर पहुँचे हैं, कितने नहीं, ये तस्वीर भी आपको अभी हम इस कवरेज के दौरान पहुँचाएंगे। देखिए, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में हैं और अभी आप देख सकते हैं कि लोगों का आना शुरू हो चुका है और 8 बजे की ओपीडी है। स्थितियां क्या हैं वो आपको सबसे पहले दिखाएं। इस वक्त जो सुबह की लाइनें हैं वो सुबह से ही यहाँ पर मरीज आना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से अभी जो डॉक्टर्स हैं अभी वो नहीं आ पाए हैं। ये आप ठीक सामने देख सकते हैं कि ये आपको सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं कि डॉक्टर्स की केबिन्स पूरी तरह से खाली हैं। देख सकते हैं आप कि अभी जो 8 बजे का समय है अभी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आ पाए। तो आप देख रहे हैं कि ये मुख्य डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है उनके दौरे के बाद खास तौर से व्हील चेयर और इन चीज़ों को लेकर के फोकस किया गया। अभी हमने कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाए थे जहाँ पर मरीजों को व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे। अभी भी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी के ठीक सामने कैसी तस्वीर आई थी जहाँ पर मरीज़ अपने हाथ में खुद का जो बोतल है, जो उनको ड्रिप चल रहा था, वो हाथ में पकड़ के पैदल जा रहे थे। और अब एक तरफ ये तस्वीर है जहाँ पर व्हील चेयर और स्ट्रेचर्स पूरी तरह से कैद हैं। आप कागज़ जमा करिए तब आपको ये सुविधाएं मिल पाएंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मुहिम का संज्ञान लिया। हमारी मुहिम हेल्थ सिस्टम का सिटी स्कैन जो आप देख रहे हैं उसको देखने के बाद छापेमारी कार्रवाई हुई। स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे अस्पताल में और छापा मारा है।
तो जो मुहिम हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी पड़ताल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने की, उसको देखते ही और जो अव्यवस्थाएं उसमें दिख रही थी, उसे देखने के बाद सीतापुर के महमूदाबाद के सीएचसी में छापा मारा गया। बाराबंकी खुद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और वहां जाकर जैसे ही गंदगी का अंबार देखा है, अव्यवस्थाएं देखी हैं, इस तरीके से भड़क गए हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सूबे के सरकारी अस्पतालों की हेल्थ रिपोर्ट 22 करोड़ जनता के सामने रखी तो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ जी यूपी उत्तराखंड की मुहिम का संज्ञान लिया, बल्कि कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक अचानक सीतापुर के महमूदाबाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और छापा मारा। डिप्टी सीएम के निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस दौरान डिप्टी सीएम को अस्पताल में भारी अव्यवस्थाएं नजर आईं। डॉक्टरों की उपस्थिति में गड़बड़ी से लेकर ऑपरेशन थिएटर में गंदगी देखकर स्वास्थ्य मंत्री का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। डिप्टी सीएम की छापेमारी में कई डॉक्टर ड्यूटी के दौरान गायब नजर आए। फिलहाल उन डॉक्टरों से जवाब मांगा गया है। कुछ चिकित्सक और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको अनुमोदित पाया है, उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कौन गायब है, कहाँ गायब है, कितने दिन से गायब है और समुचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के बाद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी के पीएचसी में छापा मारा। यहाँ भी डिप्टी सीएम नायक वाले अवतार में नजर आए। पीएचसी में गंदगी देख डिप्टी सीएम ने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। की सैंपलिंग दिखा देती। सविता नाम तो यहाँ लिखा है, हाँ। तो आपका दस्तखत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। ये फील्ड वर्क लगी है तो साइज का होना चाहिए, साइज होना चाहिए। तो बहरहाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पड़ताल से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डिप्टी सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजधानी लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको पीएम के संसदीय क्षेत्र में ले चलते हैं, यानी कि वाराणसी। वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय में भी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही दिखाई दी है। यहां साफ सफाई तो अस्पताल में दिखी, लेकिन ऐसे कई वार्ड दिखाई दिए जहां डॉक्टर नदारद थे या देर से पहुंच रहे थे। हालांकि अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने कहा कि वो राउंड पर हैं। वाराणसी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तमाम दावे अफसरों की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जी मीडिया के रियलिटी चेक में जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मरीजों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल 8:30 से अधिक का वक्त हो चुका है और जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके कमरों पर ताला और कुंडी लगी नजर आ रही है। तमाम जो मरीज हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं लगातार अगर बात की जाए दावे जरूर किए जाते हैं। दादा, बच्चे को दिखाने आए हैं? हाँ हाँ। डॉक्टर नहीं आए अभी? हाँ हाँ, डॉक्टर 10 बजे आएंगे ना। 10 बजे आएंगे? हाँ। पहले भी आए कभी आप? नया आया हूँ, पहले भी आया हूँ। तो साफ तौर पे इनको भी बताया गया कि डॉक्टर जो है वो 10 बजे पहुँचेंगे। और देखिए तमाम जो मरीज हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुँचे थे। डॉक्टर ब्रजेश कुमार, कमरा खुला हुआ है, कुर्सी खाली है, इंतज़ार कर रही है डॉक्टर साहब का। कुर्सी के साथ साथ तमाम मरीज और उनके तीमारदार भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रियलिटी चेक में तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कई कमरों में अब तक ताला लगा हुआ है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जो कि सर्जन हैं, उनके कमरे पे ताला लटक रहा है। और तमाम जो अगर बात की जाए प्लास्टर रूम की, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कितनी लापरवाही भरी ये तमाम तस्वीरें हैं। दावा ज़रूर किया जाता है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का सरकार के तमाम प्रयास हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो धरातल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना करा रहे हैं ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं। प्लास्टर रूम की स्थिति आप देख सकते हैं और इसके साथ ही तमाम जो कक्ष हैं वो पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। तमाम स्टाफ नदारद है।
देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो कूड़े को और सफाई को लेकर बेहद ध्यान दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे गाजियाबाद के सहयोगी बता रहे थे कि पीने के पानी की व्यवस्था का अभाव और जो जनता को व्यवस्थाएं या सुविधा जो दी जानी चाहिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला टॉयलेट हो या फिर पुरुष टॉयलेट हो, दोनों टॉयलेट्स में अब तक ताला लगा हुआ है। लोग सुबह से यहाँ पे जरूर पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, कुछ उसमें से जिम्मेदार डॉक्टर भी। सर, आज आप पेशेंट वाली चेयर पे बैठे हुए हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्या कारण है? मैं एक्चुअली आने के क्रम में ना मेरा जो कमरे की जो चाबी थी वो स्टाफ ने गुम कर दी है, तो मैं दूसरी चाबी मैं मंगवा रहा हूँ, अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। संकल्प दुबे, जी मीडिया, वाराणसी। शहर शहर बदहाली का यही आलम दिखाई दिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर पता चला कि यहां सीएमएस और डॉक्टर ही समय पर नहीं आ रहे हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। घंटों लाइन में लगकर लोग पर्ची ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हेल्थ चेकअप लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है। समय मैं खड़ा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में। ये अस्पताल 1995 में बना था और बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाकर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया था। मैं कोशिश करूंगा पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, क्योंकि कोरोना काल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा करती थी और वैक्सीनेशन का काम चलता था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दी जाती थी। मरीजों की लाइन यहाँ लगी हुई है, ठीक काउंटर खुल गया था, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये मरीज़ अपना रजिस्ट्रेशन करा के अंदर जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, और इसीलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पर जब पड़ताल की तो पता चला ठीक 8 बजे, 8 से 2 का समय है, ठीक 8 बजे यहाँ पर ये काउंटर खुलता है, पर्चियाँ मिलती हैं और उसके बाद मरीज़ अंदर जाकर अपने अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं। मैम से पूछते हैं, मैम कितने से बजे से कितने बजे का टाइम है यहाँ का? यहाँ सुबह 8 बजे से 1 बजे का टाइम है। 8 बजे से 1 बजे तक? 2 बजे है सब जगह, यहाँ 1 बजे हो गया सर? जी 1 बजे बनती है कि 2 बजे तक डॉक्टर देखते हैं ना यहाँ पे, फिर अगर 2 बजे तक बनेगी तो 3 बजे तक। पर्ची 1 बजे तक बनेगी, डॉक्टर 2 बजे तक। सभी डॉक्टर्स आ चुके हैं अपनी सीट पर? हाँ, लगभग आ चुके हैं डॉक्टर। 8:30 से ऊपर का समय। हाँ, लगभग आ चुके हैं, सब अपनी सीट पर हैं। व्हील चेयर और कुछ चीज़ों की व्यवस्थाएं हमें, व्हील चेयर जो स्ट्रेचर वगैरह इमरजेंसी में रहते हैं, इमरजेंसी में वहाँ व्यवस्था थी। यहाँ पर हम नहीं रखते हैं उनको। ये तो रजिस्ट्रेशन काउंटर है ना, यहाँ पे मरीज तो ऐसे आते, मतलब जो ठीक जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं, एक्सीडेंटल, तो वो इमरजेंसी में डायरेक्ट जाते, तो वहाँ व्हील चेयर और स्ट्रेचर सब इनका। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ के स्टाफ बता रहे हैं, व्हील चेयर और बाकी का इंतज़ाम हम इमरजेंसी में रखते हैं, और डॉक्टर लगभग आ गए हैं, लगभग आ गए हैं, श्योर नहीं है। इसका मतलब है कि 8:30 बजे का समय, कुछ डॉक्टर्स आकर बैठे हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स नहीं पहुँचे। गौतम बुद्ध नगर के बाद हम आपको अलीगढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। हालात ऐसे हैं कि जिन वार्डों में मरीज इलाज करवा रहे हैं वहां कूड़े का ढेर नजर आता है। कई मरीज गर्मी के मौसम के अनुरूप सुविधाएं नहीं मिलने की बात भी कह रहे हैं। आरोप है कि जिला अस्पताल के कूलर जो है वो बंद पड़े हुए हैं। आवारा कुत्ते भी अस्पताल परिसर में घूमते रहते हैं। गौरतलब है कि ऐसी लापरवाही अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को स्वस्थ होने की बजाय और ज्यादा बीमार कर सकती है। ये तस्वीरें आप अलीगढ़ के जिला अस्पताल की देख रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल की तस्वीरें देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये अस्पताल की तस्वीरें, ऐसा लगेगा किसी कूड़े के ढेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अस्पताल के पास की तस्वीरें हैं जहां मरीज आवारा पशु तक अंदर जा रहे हैं। आवारा कुत्ते देखिए किस तरीके से बेड के नीचे चले जाते हैं। जहां लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर देने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि सभी डॉक्टर्स अपने टाइम पर ओपीडी में पहुंचेंगे। इस वक्त मैं मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल में हूं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि अभी यहां कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, यानी सारे जो ऑफिस हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं। और आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं।
आप इधर दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे डॉक्टर श्यामवीर सिंह यादव, इनका भी बैठने का समय पूरा मतलब 8 बजे का था और ये भी नहीं आए, यानी ताले पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। और बात अगर तीमारदार और मरीजों की करें तो मरीज तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, सुबह ही मरीज यहाँ आ गए हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका और क्या स्थिति है अभी? भैया हम बहुत परेशान है, कुछ ताले खाली है और सवेरे 7 बजे के बैठे हैं हम। ओपीडी के बाहर लोग इंतजार अपनी बारी का, यानी डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं और कोई भी डॉक्टर हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहा। यानी मुख्यमंत्री के आदेश की अगर धज्जियों की बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। और बात अगर साफ सफाई की करें तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें, डॉक्टर हर किसी को पहली सलाह देते हैं कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। और ये मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल की तस्वीर है जहां आपको कुत्ते आराम फरमाते हुए नजर आ रहे होंगे। यानी मरीजों के पास जब कुत्ते पहुंचेंगे तो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारियां निश्चित तौर पर बढ़ना तय है। इसके अलावा दूसरी सबसे खास बात जिला अस्पताल की जो देखने को मिली है वो ये है कि भले ही सरकार प्रत्येक आदमी को 1 रुपए में इलाज करा रही हो, बावजूद यहाँ जो व्यक्ति इलाज कराने के लिए आते हैं उन्हें साइकिल स्टैंड पर 10 रुपए की रसीद जरूर कटानी पड़ती है। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। तो सबसे बड़ी पड़ताल में आपने देखा कि मरीज स्ट्रेचर से उतरने के लिए आता है, लेकिन तब क्या करे जब अस्पताल ही पूरा और उसकी स्वास्थ्य सेवाएं ही स्ट्रेचर पर पड़ी हों। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।